ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। एसबीआई के क्रैश कोर्स के लिए आपके स्कूल में कोई फ्रेंड सर्कल होगा तो उनको इन्फॉर्म कीजिए, सो वी कैन इंक्रीज द मेंबर्स हियर। ओके। क्रैश कोर्स के अगर अगर कोई अगर इच्छुक है जिनको एसबीआई का क्रैश कोर्स शुरू ज्वाइन करना है तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिए, बच्चों को, आपके क्लासमेट्स हो या आपका फ्रेंड सर्कल हो जिनको एसबीआई की प्रिपरेशन करना है, उनको आप मेरा कम्युनिकेशन नंबर दे सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है आप लोगों के पास में, आपको व्हाट्सएप रिसीव होता है, तो उनको भी ज्वाइन करने में मदद मिलेगी, उनको भी एसपीआई के लिए प्रिपरेशन करने मिलेगा। क्योंकि एसपीआई में अगर आप अकेले जाते हो आपका फ्रेंड सर्कल नहीं रहता, अगर आप आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में जाओगे तो शायद आपको वहाँ पे मीन्स शेयरिंग में स्टडी प्लस आपको आपके फ्रेंड की हेल्प स्टडी में, ये दोनों चीजें आपको मिलेगी। तो थोड़ा अगर आपके पास में अगर फ्रेंड सर्कल है तो उनको इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आप उस समय एसबीआई में फिर जाओगे तो आपके साथ में आपके फ्रेंड सर्कल रहेंगे तो आपको पढ़ाई में मदद भी मिलेगी। ओके। हेलो। यस सर। चलो टेंसेस पे आते हैं हम इंग्लिश देख रहे थे, इंग्लिश के लास्ट लेक्चर में हमने जो अटेंड किया था, हमने जो टेंस देखा था लास्ट टाइम वो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। हेलो। यस सर। तो नेक्स्ट टेंस है हमारा, नेक्स्ट टेंस है हमारा, वो है सिंपल फ्यूचर। ओके। सिंपल फ्यूचर में जो है प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड जो है हमारा वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फर्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर हम बात करें तो आखिरी में अगर आपको कोई हिंदी के सेंटेंस में गा गी गे मिलता है तो आप लोग उसे उसे सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस समझ सकते हो। जैसे मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, वह नाचेगा, वह गाएगा। ओके। ऐसा अगर कोई सेंटेंस मिलता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, गा गी गे अगर आखिरी में आता है तो इसके अंदर जो एच वी यूज होता है सिंपल फ्यूचर में वो होता है विल ऑब्लिक शल, विल या तो फिर शल। अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही शी इट, आइदर नेम, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में हम यूज करते हैं, उसके साथ में क्या यूज करते हैं, एस वाला। यहाँ पे क्या है, एच वी कौन सा है, कौन बताएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने बोला था लास्ट लेक्चर में कि एस वाले सारे एच वी जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट होते हैं। इसमें से एच वाला, एस वाला एच वी कौन सा है। हेलो। Sir, shall. शल, गुड। तो यहाँ पे जो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में जो एच वी यूज होगा वो होगा शैल। तो ही शैल, वी शैल, सॉरी ही शैल, शी शैल, इट शैल, किसी का नाम हो तो उसके नाम के साथ में आप शैल लगा सकते हो। ओके, दिस शैल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आप शैल यूज करोगे, एच वी। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स हमारा ऑक्सिलरी। उसका जो फॉर्मूला है वो कॉमन है, फॉर्मूला इसमें सेपरेशन नहीं है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें तो सम्यक किसी का नाम है, सम्यक शैल स्टडिंग, स्टडी V1। ओके, फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसके अंदर जो जनरल फॉर्मूला है एक ही फॉर्मूला है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जनरल फॉर्मूला था, जो सिंपल पास्ट टेंस का जनरल फॉर्मूला था, वही सिंपल फ्यूचर टेंस का है। जो है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। सिंपल पास्ट में भी ये जनरल फॉर्मूला था, सारे इसमें काम आने वाला। सिंपल प्रेजेंट में भी यही फॉर्मूला था जो सारे इसमें काम आ रहा था, और सिंपल फ्यूचर में भी यही फॉर्मूला है। लेकिन सिंपल पास्ट में ऑप्शन था फॉर्मूले का दूसरा। सिंपल प्रेजेंट में तीन तरीके के फॉर्मूले देखे थे हमने, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का सेपरेट देखा था, प्लूरल सब्जेक्ट का सेपरेट देखा, तो एक जनरल फॉर्मूला मतलब यही वाला। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कोई भी इसमें लग जाएगा, कोई सिंगुलर हो या कोई भी हो। तो सम्यक शैल स्टडी, ओके, एवरी टाइम, ओके। फिर उसके बाद में अगर बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट का, आपको अगर समझ में आया है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट में जो लगता है वो लगता है दे। अगर सब्जेक्ट की बात करें प्लूरल सब्जेक्ट में तो दे, वी, यू, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो इनमें लगेगा विल, एच पी जो लगेगा वो विल लगेगा। ओके, तो अगर बात करें, फॉर्मूला तो जनरल वाला फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला नो चेंज। दे, बस एच वी जो है एच वी चेंज हो जाएगा, दे विल स्टडी, दे विल स्टडी एवरी टाइम।
विल और शैल में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? हेलो? 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 यस सर। विल और शैल में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? सर विल मतलब होने वाला है और शल मतलब हम प्रिटेंड कर रहे हैं। ओके। शैल मतलब टेम्पररी। हाँ मतलब ऐसे हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो हो जाएगा। ओके, प्रिटेंड कर रहे हैं हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही है आर्या, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली विल मीन्स वी आर कंफर्म अबाउट समथिंग, ओके, एंड शैल मीन्स वी आर नॉट कंफर्म अबाउट ऑफ समथिंग, ओके। तो हम दूसरों के लिए कंफर्म होते हैं, हम दूसरों के लिए कंफर्म होते हैं, तो इसलिए दे विल लगाते हैं, ओके। और हम खुद के लिए कंफर्म होते हैं, इसलिए हम आई के साथ में वे विल लगाते हैं, ओके। अगर हम खुद के लिए अगर कंफर्म नहीं है तो हम वहां पे शैल लगा सकते हैं, ओके। तो एक्सेप्शनल सब्जेक्ट में विल भी यूज हो सकता है और शैल भी यूज हो सकता है, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है एक्सेप्शनल सब्जेक्ट में, वो जो होता है वो होता है शैल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द होता है विल, क्योंकि हम हमेशा हमारे खुद के लिए कंफर्म होते हैं दूसरों के कंपेरेटिवली, ओके। हेलो? मोस्टली होता है विल, क्योंकि हम हमारे लिए कंफर्म ही होते हैं कोई भी टास्क से रिगार्डिंग, ओके। शैल भी यूज हो सकता है आई के साथ में, आई विल स्टडी अलॉट, ओके। हम कभी भी हमारे बारे में कंफर्म ही होते हैं। आई शैल स्टडी अलॉट भी हो सकता है, ओके। अगर आपको लगेगा कि मुझे कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, आपको लगे कहीं मुझे मैरिज वैरिज में जाना है, मेरे ब्रदर की मैरिज है, तो मेरे इस मंथ में शायद शायद ही पढ़ाई हो, तो उस समय आप बोल सकते हो आई शैल स्टडी अलॉट, ओके। ये देख लिया सिंपल फ्यूचर टेंस का हमने। बारी आती है अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की। सिंपल फ्यूचर में किसी को कोई डाउट? हेलो? नो सर। ओके। अब बारी आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो एच पी यूज होता है, माइक, रितेश आपका माइक। ओके। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो एच पी यूज होता है वो होता है, जो मैंने बोला था फर्स्ट वाला जो था सिंपल फ्यूचर में, वही एच पी होगा, बस यहाँ पे बी बी ऐड हो जाएगा, विल बी या शैल बी। हमें तो पता है शैल और विल कहाँ यूज होगा, बस बी ऐड होगा और कुछ नहीं है। सेंटेंस वही रहेंगे, फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला जो है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो था, पास्ट कंटिन्यूअस का जो था, वही फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बस चेंज होगा तो क्या होगा, ओनली एच वी, ओके। उसके बाद में इसमें अगर बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, यहाँ पे जो होगा फिर से शैल, शैल बी, ओके। और ये शैल बी। आर्य शैल बी अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, ओके।
आर्या शैल बी अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। उसके बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सेम विल बी। विल बी में यहाँ पे आ जाए सेंटेंस में दे विल बी अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। एक्सेप्शनल सब्जेक्ट आई के साथ में आप चाहो तो शैल भी यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो, और डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई डाउट? नो सर। फ्यूचर कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक इजी ट्रिक है। हिंदी में अगर कोई सेंटेंस में आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ऐसा कुछ अगर आता है, ओके, वो खेल रहे होगे, तो ये वो सेंटेंस बनाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके। और फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, या तो फिर दिया होगा, दे दिया होगा, खा लिया होगा। अगर ऐसा कुछ आता है, वर्ब वर्ब के बाद में वर्ब जो है वो आपका बनेगा वन वर्ड में। ओके। खा ले, मतलब खा लिया होगा। ओके। उसने खाना खा लिया होगा, उसने पानी पी लिया होगा। ओके। तो पी जो है वो वर्ब है, खा जो है वो वर्ब है, और लिया होगा, चुका होगा, दिया होगा, ये जो है वो है V3। ओके। फ्यूचर परफेक्ट में जो यूज होगा विल हैव और शैल हैव। विल और शैल में तो आपको पता है कौन सा कहाँ यूज होता है, तो विल और शैल, विल हैव शैल हैव यूज होता है इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट में। फॉर्मूला जो है इसका आएगा सेम, फॉर्मूला में नो चेंज, क्योंकि सारे टेंसेस में कोई भी परफेक्ट हो सेम फॉर्मूला तीनों टेंसेस के लिए, बट चेंज होगा तो सिर्फ HV। ओके। नेक्स्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज होगा? आप लोग बोलते जाओ, लर्निंग भी हो जाता है साथ में। शैल हैव। उसके बाद में अगर बात करें जाए सेंटेंस की, तो आर्या शैल हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। ओके, V3। उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट, आर्या हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा HV, ये हमारा V3, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, आर्टिकल द है, और ये बाकी लेक्चर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो फिर से क्या यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट में? विल हैव की शैल हैव? हेलो? सर विल हैव। विल हैव, गुड। यहाँ पे सिर्फ ओनली विल ऐड हो जाएगा, विल हैव, दे विल हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। ओके। उसके बाद में एक्सेप्शनल सब्जेक्ट क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? विल हैव। विल हैव, आई के साथ में विल यूज होता है मोस्टली, शैल पे कर सकते हो आप। आई विल हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। ओके। अगर बात की जाए, अभी फ्यूचर परफेक्ट हुआ,
अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात की जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में? सिर्फ ओनली क्या होगा, चेंजेस क्या होता है ये तो आपको पता है। परफेक्ट का चेंजेस क्या होता है, सिर्फ बीन ऐड हो जाता है। जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट का एचवी जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, सिर्फ बीन ऐड हो जाता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो फ्यूचर के परफेक्ट में क्या एचवी था, विल हैव और शैल हैव, तो सिर्फ बीन ऐड होगा उसके अंदर और कुछ नहीं, बाकी वैसा की वैसा ही रहेगा। ओके, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके ओके, विल हैव शैल हैव तो यस था सर। फ्यूचर परफेक्ट में। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो सिर्फ बीन ऐड हो जाएगा, बाकी वैसा की वैसा एचपी रहेगा। ओके, ज्यादा लर्निंग करने की जरूरत नहीं। जनरल फॉर्मूला इसके लिए यही है। ओके, जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए था, पास्ट कंटिन्यूअस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए था, वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ही है। ओके, तो सीन्स हमें पता है क्या है, फॉर पता है हमें क्या है। ओके, अगर फ्यूचर की अगर बात की जाए तो सीन्स और फॉर कैसे यूज करेंगे, कोई बताएगा? हेलो, सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें सिंस और फॉर कैसे यूज किया जाएगा? क्या उसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस 1991 ये चलेगा? यस सर, टाइम दिखाने के लिए चलेगा सिंस। नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। ओके, ईयर कौन सा हो जाएगा, 2050। ओके, या आगे का होगा? ओके, हेलो, यस सर। हाँ, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात करें तो 2050 तक मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, अगर ऐसा बोलूं मैं तो 2050 मेरा सीन्स के साथ यूज होगा। ओके, और मैं अगर बोलूं 2050 को मतलब 2050 को अगर मैं अभी से 23 से काउंट करूं तो मेरे को लगेगा टोटल 27 ईयर्स। अगर मैं 27 ईयर्स बोलूंगा तो वो एग्जैक्ट होगा। ओके ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर के लिए। ओके, फॉर 27 ईयर्स। ओके, फ्यूचर की बात हो रही है इसमें, पूरा समय की जो बात हो रही है वो फ्यूचर के समय की बात हो रही है। ओके, इसमें पास्ट की बात हम कर नहीं सकते। ठीक है, हेलो, यस सर। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसके अंदर भी आखिरी में रहाऊंगा, रही होंगी, रहे होंगे आएगा, लेकिन इसमें जो टाइम है वो फ्यूचर का टाइम मेंशन होगा। ओके, वो 10 बजे तक खेल रहे होंगे, मतलब कल 10 बजे तक या आज रात को 10 बजे तक। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सेम, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शी इट के साथ में आएगा। शैल हैव बीन की विल हैव बीन, बोलते जाओ, लर्न होता है। शैल हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर सिंस 3 o'clock। अब ये सिंस 3 o'clock बोला तो मतलब क्या हुआ, आर्या shall have been understanding the lecture since 3 o'clock। नहीं, अभी यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा 4 o'clock। ओके, इंग्लिश का। ओके, चलेगा? हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट देवी यू के साथ में यूज होगा। बोलते जाओ मेरे लिखने से पहले, क्या यूज होगा? हेलो, देवी यू। विल हैव बीन,
कॉपी पेस्ट किए हुए में समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो? हेलो? नो सर, समझ आ रहा है। ओके। एक्चुअली टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। दे विल हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर फॉर 47 मिनट्स। अभी 47 मिनट्स नहीं, अभी कितना बचेगा? 29 मिनट्स। ओके। आप लोग ये इंग्लिश का लेक्चर सिर्फ 29 मिनट तक ही अंडरस्टैंड करोगे। ओके, कर रहे होंगे। एक्सेप्शनल सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है? हेलो? I will have been understanding the lecture for 28 मिनट। अभी 1 मिनट और कम हो गया। ओके। लिख लिया आप लोगों ने? कंटिन्यू लिखते चल रहे थे? हेलो? यस सर। ओके। एक टेबल बनाता हूं मैं आप लोगों के सामने। टेबल में आपको सारी चीजें शॉर्टली मिल जाएगी। प्रेजेंट, फीचर, सिंपल, 3 फॉर्म्स आ गए एचवी का। 5 कॉलम्स और 5 नहीं। फर्स्ट बनेगा सीरियल नंबर का, टाइटल का। सेकंड बनेगा बनेगा वो मैंने देखा वीडियो में प्रॉपरली टेबल दिख नहीं रहा है जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है, एचवी का टेबल। ओके। तो मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एचपी का टेबल अच्छे से। एक्टिव वॉइस के जो एचवी थे, हेल्पिंग वर्ब, उसका टेबल फिर से देख लो। ओके। शॉर्ट में कौन सा एचवी कहाँ यूज हो रहा था? यहाँ पे आएगी, आगे के साइड में आएंगे, नीचे डालेंगे पूरे टेंसेस, इतना आएंगे सब्जेक्ट की विजिबिलिटी। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और एक्सेप्शन।
चलो देखो इधर, टेंसेस अगर बात की जाए तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की अगर बात की जाए, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट, आप लोग जो बोलना चाहो बोल सकते हो। सिंपल प्रेजेंट में जो ओके, कॉलम वन बनना चाहिए था जिसे एसवी टेबल बोला जाएगा। पेज लेआउट, लैंडस्केप। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एचवी होते हैं वो होते हैं डू, ऑब्लिक, डू या डज यूज होता है। ओके, उसके बाद में डू या डज के साथ में आप लोग अगर लगाना चाहो तो ऑप्शन में कॉमन जो है वो होता है मे होता है, उसके बाद में कैन भी यूज होता है। ओके, लेकिन डू और डज में ऑप्शन होता है, तो डू और डज का ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, अगले इसमें देखेंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे तो शॉर्टली। सिंपल फ्यूचर के बाद में सिंपल प्रेजेंट के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एचवी यूज होता है वो होता है इज, ऑब्लिक यम। दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पे? यस सर। ऑब्लिक आर। फिर उसके बाद में अगर बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो यूज होता है एचवी वो होता है हैज, ऑब्लिक हैव। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पे जो एचवी यूज होता है हैज बीन, या तो फिर हैव बीन। अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की,
लर्न हो गए होंगे तो बताते चलो। यहाँ जो होगा वो ओनली डिड एच वी यूज होगा। ओके। पास्ट कंटिन्यूअस का जो एच वी है पास्ट कंटिन्यूअस का जो एच वी है वो होगा was, पास्ट परफेक्ट का जो एच वी है वो होगा ओनली हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो एच वी है वो होगा हैड बीन। नो ऑप्शन है एच वी में। सिंपल फ्यूचर का जो एच वी है सिंपल फ्यूचर का जो एच वी है वो होगा विल ऑब्लिक शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो एच वी है जो हमने टेंसेस पढ़े हैं उसके सारे एच वी मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे होगा विल बी शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट का जो एच वी है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। मैं बीच बीच में आप लोगों की नोटबुक चेक करने वाला हूँ। एक और बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों को सबमिशन के लिए शीट्स भेजूंगा, आप उसके ऊपर सबमिट कर सकते हो आपकी नोटबुक का वीडियो बना के। ओके। यस सर। हाँ, तो नोटबुक कंप्लीट रखना जरूरी है जो पढ़ाया है। यस सर। बीन नेक्स्ट वाले में लगेगा, इसमें ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस have been shall have been। दिखाई दे रहे हैं आपको सारे एचपी स्क्रीन पे? यस सर। ओके। तो यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने जो एचवी लिखा है वो एचवी, ये एचवी टेबल जो है हमारा एक्टिव वॉइस का है। ओके। यस सर। तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने जो लिखा है वो लिखा है मैंने डू या डज। ऑप्शन जहां जहां है वो ही हम आइडेंटिफाई करेंगे, बाकी जो है ये दोनों जो है कॉमा वाले जो है ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके। इसके लिए कोई सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। आप सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही शी इट नेम के साथ में भी आप मे कैन यूज कर सकते हो। दे वी यू के साथ में भी यूज कर सकते हो मे कैन।
आई के साथ में भी मे कैन यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डू या डज में ऑप्शन होता है। ओके, तो डू या डज में ऑप्शन क्या होगा? डू या डज में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अभी आप लोग बताते चलो मुझे, आप लोगों को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट में डू या डज में से कौन सा यूज होगा? एस वाला जो भी टर्म मिलेगा एचवी इनमें से, जो एस वाले एचवी हो गए, वो सारे एचवी कहाँ जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में कहाँ जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में। जिसमें एस लिखा हुआ है वो सारे एचवी जाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में। जहां ऑप्शन नहीं है, जहां सिंगल है, वो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में तो ऑलरेडी जाएगा ही जाएगा। ओके, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शनल सब्जेक्ट मतलब आए, आए हमेशा स्विच होता रहता है एचवी के साथ में। कभी उसका खुद का होता है इंडिविजुअल, कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के एचवी लेता है, कभी प्लूरल सब्जेक्ट के एचवी लेता है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का एचवी बताओ इसमें से, डू या डज में से। डज। डज, गुड। इज या मार में से बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट का। इज। हैव में से बताओ। हैज। गुड। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एस वाला। ओके, हैज और हैव में से हैज। ओके, हैज। नीचे वाले में हैज बीन। हैज बीन। हैज बीन। और नीचे वाले में यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ क्या करेंगे हम? हेलो, हेलो, हेलो। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? कॉमन है ये, कोई भी एचवी के साथ में यूज हो जाएगा। ओके, वॉज और में से was। वॉज। यहाँ पे जो है सिंगल है एचवी, मतलब यहाँ पे भी नो ऑप्शन, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ओके, हैड का हैड। ओके, तो हैड तीनों के लिए होगा। और यहाँ पे हैड बीन। बोलते चलो। नेक्स्ट shall। शैल। नेक्स्ट shall be। शैल बी। नेक्स्ट shall have। शैल हैव। नेक्स्ट shall have been। शैल हैव बीन। गुड। आधा तो यही लर्न हो जाएगा आपको रीड करते करते। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। ओके, इसमें भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। डैश करके आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और डैश में आपको एचवी कौन सा भरना है आपको पता नहीं होता, और एचवी नीचे ऑप्शंस में देंगे, इनमें से कौन सा एचवी वहाँ यूज कर सकते हो आप उस डैश की जगह पे सेंटेंस में। तो एचवी लर्न होना जरूरी है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी। यहाँ डज आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? डू। ओके, यहाँ यहाँ क्या आएगा? इज उधर चला गया तो यम तो हमें पता है आई के साथ ही जाता है। ओके, are। तो आर बचा। ओके, हैज और हैव में से यहाँ पे क्या आएगा? have। हैव। गुड। have। हैव बीन। यहाँ पे डिड सिंगल है, ये सबके लिए कॉमन हो जाएगा। ओके, वॉज वर में से वेयर। ओके, उसके बाद में हैड कॉमन है, ऑप्शन नहीं है तो फिर हैड तीनों के लिए है। ओके, जिसमें ऑप्शन नहीं है वो तीनों के लिए है। उसके बाद में विल। उसके बाद में विल बी। उसके बाद में विल हैव। उसके बाद में विल हैव बीन। गुड। यहाँ पे क्या आएगा? अभी ये देखो, सिंपल वाल अगर प्रेजेंट की अगर बात करें
तो मोस्टली जो होता है आय जो होता है सब्जेक्ट अगर आय आया है, ओके, सब्जेक्ट अगर आय है तो मोस्टली वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के एचवी को फॉलो करेगा। ओके देखो, डू प्लूरल सब्जेक्ट का कहा, ओनली सिर्फ सिंपल में, ओनली सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। देखो सिर्फ प्रेजेंट टेंस पूरा की पूरा, जो प्रेजेंट टेंस है वो पूरा की पूरा प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के एचवी से ही भर जाएगा। बस उसका एम जो है वो अकेला है बाद में, बाकी पूरा जो है वो किसका ले लेगा, वो प्लूरल सब्जेक्ट का। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, हैव, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन। खत्म हो गया, सिंपल। और सॉरी, प्रेजेंट खत्म हो गया। पास्ट में क्या होता है, अभी इसमें से जो कॉमन है तो तीनों के लिए कॉमन है, इसको कुछ नहीं कर सकते, डिलीट। ओके, पास्ट के अंदर क्या होता है, पास्ट में ये ज्यादातर किसके साथ में जाता है, पास्ट में ये आपको मिलेगा, आपको हमेशा तक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। गुड, कहाँ मिलेगा आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही मिलेगा। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट का जो एचवी रहेगा वही आपको एचवी यूज करना है पास्ट में। तो एक्सेप्शनल में वॉज, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड तो हैड ही है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, हैड बीन भी वही की वही है। ओके, उसके बाद में विल शैल में से अभी फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर वाले में क्या होता है, ये चला जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में फिर से। ओके, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के एचवी के साथ में चला जाता है। ओके, तो पूरा की पूरा कंटेंट जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट का एचवी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, लर्न हो गया फास्ट फास्ट में, रीड करते करते लर्न हो गया, नो इश्यू। तो ये था एक्टिव वॉइस, उसके टेंसेस भी हमने देखे, कुछ फॉर्मूलेस थे। सिंपल प्रेजेंट जो था, सिंपल प्रेजेंट का जो जनरल फॉर्मूला था एचवी वाला, और सिंपल पास्ट को भी चलता है और सिंपल फ्यूचर को भी चलता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में दो फॉर्मूले और एक्स्ट्रा हमने देखे। एक बनता था वर्ब के साथ में एसीएस लगाता था जो था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एक था बगैर एचवी का जो देखा हमने सिंपल प्रेजेंट में, उसके नाम वर्ब के अंदर एसीएस नहीं लगाते थे, वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगते थे। लेकिन सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में हमने जनरल वाला फॉर्मूला मतलब सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला देखा है। ओके, लेकिन उसके ऑप्शन में हमने एक और फॉर्मूला दिया था सिंपल पास्ट के लिए, जिसमें हमने एचवी हटा दिया था और डायरेक्ट हमने क्या किया था, वो वी1 को वी2 कर दिया था। सिंपल फ्यूचर में भी वही फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल फ्यूचर में जो फॉर्मूला लगा है उसके अंदर नो ऑप्शन। ओके, लेकिन सिंपल पास्ट में आपको ऑप्शन मिला है। ओके, फॉर्मूला तो वही होगा एचवी वाला, सिंपल प्रेजेंट में भी वही होगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में आपको दो ऑप्शन दिए गए, दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए गए। सिंपल पास्ट में आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया गया, सिंपल फ्यूचर में आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं, ओनली एक ही था जनरल वाला। ओके, बाकी फिर जो है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो था सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही पास्ट कंटिन्यूस में यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही फॉर्मूला फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए यूज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, हमने जो देखा उसके बाद में वो देखा परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला, परफेक्ट के फॉर्मूले में क्या था, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट था, वो आपका थर्ड फॉर्म था इसके अंदर। बाकी सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट एचवी वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो जनरल ही है, हर फॉर्मूले में है, ये आपको मिलेगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में हमने इसके अलावा भी न्यू फॉर्मूले देखे हैं। सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको हर जगह मिलना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी जाए तो वर्ब जो है वो वी3 हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला जो रहेगा सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में वही फॉर्मूला जो है पास्ट परफेक्ट के लिए भी वही फॉर्मूला चलेगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। वही फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट के लिए भी चलेगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बस एचवी की जगह चेंजेस होंगे, यहाँ से एचवी टेबल में से हमें उठाना है। हमने जो फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए देखा था
सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। वही फॉर्मूला हमने देखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी, वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। वही फॉर्मूला हमने देखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ओके ओके। यस सर। तो सारे टेंसेस हमने यहाँ पे देख लिए शॉर्ट में। ओके, इस टेबल के भी आप पे आप लोग कंप्लीट रखो नोटबुक। तो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है एक्टिव हुआ हमारा फर्स्ट। अभी हम पैसिव शुरू करने वाले इसके बाद में। पैसिव की जो फॉर्मूलेज है, हमने अगर एक्टिव अगर हमारे को हमें अगर अच्छे से आता है तब पैसिव इजीली हो जाएगा, क्योंकि पैसिव सीखने के लिए नो रिक्वायरिंग मोर टाइम। ओके, एक ही लेक्चर में हमारा पूरा पैसिव हो जाएगा। ओके, हेलो। पैसिव यस वॉइस सर। हमारा जल्दी हो जाएगा अगर आपको टेंसेस के फॉर्मूले लर्न हो गए हैं तो कल के दिन जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम पैसिव का स्टार्ट करेंगे। आपका ये जो जो रहेगा, ये टेंसेस आपके एक्टिव के पूरे लर्न होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम पैसिव को फास्ट फिनिश कर देंगे। ओके, कुछ रूल है वो लिखा देता हूं मैं। वो रूल अगर याद हो गए तो आपका टेंसेस इजीली बन जाएंगे पैसिव के। तो रूल देख लो, रूल राइट डाउन कर लो। रूल्स फॉर पैसिव। दो रूल्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको, एक टेबुलर फॉर्मेट में रहेगा और दूसरा रूल रहेगा HV का रूल रहेगा। ओके, ये देखो, ये HV रूल है, इसके कुछ हेल्पिंग वर्ब का भी रूल है। इसमें HV का रूल जो है, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस में जो टेंसेस होते हैं, अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में जो HV लगेगा। ओके, HV रूल टॉपिक डालो इसको। ओके, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा जो लगता था HV, वो कुछ नहीं। पैसिव में जो होगा HV जो लगेगा टेबल के अंदर का जो है, HV क्या लगेगा प्रेजेंट टेंस में, इसमें लग जाएगा, सिर्फ आगे ऐड होगा। इसमें HV जो लगेगा वो लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसका? प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का HV यूज करते हैं हम। ओके ओके। ये जो रेड लिख रहा हूं मैं पूरा जो है, लाल कलर में जो आपको दिखाई देगा वो पूरा जो है ये पैसिव वॉइस है। ओके, और ये जो है ब्लैक कलर में ये आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस। ओके ओके, ब्लैक कलर में है तो आपको एक्टिव वॉइस कंसीडर करना है, रेड कलर मतलब पैसिव वॉइस। ओके, यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ मैं, आप लोगों को इजी पड़ जाए। रेड कलर में आपको मिलेगा पैसिव एंड ब्लैक कलर में मिलेगा आपको ओके आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का जो HV होगा आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का HV यूज करोगे। ओके, प्रेजेंट टेंस में जो HV यूज करोगे कौन था? एक्टिव टेबल में से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का HV प्रेजेंट टेंस में डाल दोगे तो वो बन जाएगा प्रेजेंट टेंस। ओके, उसके बाद में सेकंड, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की जाए, किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की जाए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा एचवी यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एचवी यूज होगा वो यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज होगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज होगा एचवी। बट इसके अंदर ऐड हो जाएगा बीइंग। क्या ऐड होगा? क्या ऐड होगा? क्या या ऐड होगा? बीइंग। ये जो ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ ये एक्टिव वॉइस के एचवी आप कंसिडर करो। ओके, जो रेड कलर में लिखा है वो पैसिव वॉइस के एचवी कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके ओके, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट को, ओके सॉरी, सिंपल प्रेजेंट को एक काम करते हैं हम, इसे और भी सिंपल कर देते हैं। इतना लेंदी लिखने से अच्छा शॉर्ट में और करे तो अच्छा है। सिंपल टेंस की अगर कोई भी बात की जाए, सिंपल मतलब प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। ओके, सिंपल टेंस की बात की जाए तो उसके अंदर कौन सा एचवी यूज होगा? कंटिन्यूअस का। ओके, अगर कंटिन्यूअस की एचवी की बात की जाए, कंटिन्यूअस अगर कोई भी आता है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, तो उसमें क्या यूज होगा? कंटिन्यूअस का एचवी यूज होगा प्लस उसके साथ में बीइंग ऐड हो जाएगा। ओके, चार इसमें ही खत्म हो जाएगा, चार स्टेप में। अगर परफेक्ट की अगर एचवी की बात करें हम, परफेक्ट की अगर एचवी की बात करें, परफेक्ट की अगर एचवी की बात करें हम, तो इसके अंदर जो एचवी यूज होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ओके, हेलो। यस सर। यस सर। अभी इसमें देखो आपको फॉर्म कितने दिखाई दे रहे हैं? हेलो हेलो, पैसिव में आपको टेंसेस के कितने फॉर्म दिखाई दे रहे हैं? हेलो हेलो, पैसिव में आपको कितने फॉर्म दिखाई दे रहे हैं ओनली? हेलो, यस, 3। 3। तो सिंपल टेंस यूज होगा, कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा और परफेक्ट टेंस यूज होगा। ओके ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव में आता नहीं है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का एचवी हम परफेक्ट में यूज कर लेते हैं इसलिए। ओके, पैसिव में परफेक्ट कंटिन्यूअस आता नहीं है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का एचवी हम परफेक्ट में यूज कर लेते हैं इसलिए। ओके ओके, यस सर। उसके साथ में एक और चीज इसमें देखी जाती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी यूज होता नहीं है पैसिव में। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी वजह से एचवी अगर हम परफेक्ट में यूज करने लग जाए तो इसकी वजह से ये एचवी अगर इसके अगर यूज करने लग जाए परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस के, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी बनता नहीं है, कोई भी इसका। ओके, और साथ में एक और चीज देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमने को पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव में, किसमें? एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो एचवी था वो था, क्या था? विल बी, शैल बी। क्या था? हेलो हेलो, यस सर। विल बी शैल बी। हाँ, विल बी एंड शैल बी था। ओके, विल बी एंड शैल बी जो था वो था, टेबल में देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो था एचवी वो विल बी और शैल बी था। ओके, तो अगर विल बी शैल बी के अंदर अगर हम बीइंग ऐड कर देंगे, एक्चुअली बीइंग किसका फॉर्म है? बीइंग ऑलरेडी बी से बना हुआ है, आईएनजी ऐड हो गया है। ओके, तो हम विल बी बीइंग ऐसा नहीं बोल सकते, इस वजह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता। ओके, हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ओके,
तो ये दो कारणों से वजह से टोटल टेंसेस जो है इसके अंदर, फॉर्म जो है, टेंसेस तो 3 है, फॉर्म जो है इसके अंदर टोटल 8 है। ओके, तीन प्रेजेंट टेंस के, उसके बाद में 3 पास्ट टेंस के, और उसके बाद में फ्यूचर के सिर्फ 2। ओके, और एक और रूल लिखो। रूल 2 मैंने बोला था, 2 रूल्स याद कर लो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। एक रूल है हमारा एक्टिव सब्जेक्ट का कन्वर्जन। ओके, एक्टिव टू पैसिव। ओके, सब्जेक्ट का कन्वर्जन एक्टिव टू पैसिव। एक तरफ टाइटल डालो टेबल में एक्टिव, दूसरे तरफ टाइटल डालो टेबल में पैसिव। ओके, एक तरफ डालो एक्टिव, दूसरे तरफ डालो पैसिव। एक्टिव में लिखो, हम अगर ही लिखते थे तो ही की जगह क्या होगा पैसिव में, यहाँ पे होगा हीज। ओके, क्या होगा, हीज। और क्या बनेगा इसका, हिम भी बन सकता है। ओके, अगर एक्टिव में अगर सब्जेक्ट अगर है, ये देखो फॉन्ट साइज देखो, यहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल है ही में, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर हीज और ही में स्मॉल है। ओके, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आता है, इसलिए हमें उसे स्मॉल ही लिखना है। ओके, जैसा लिखा है इंग्लिश में कैपिटल, जहाँ लिखा है कैपिटल लिखो, जहाँ स्मॉल लिखा है वहाँ स्मॉल लिखो अभी फिलहाल इस टेबल के अंदर। शी को यूज करा जाता है, किससे रिप्लेस किया जाता है, हर से। ओके, या या हर से। ओके, ठीक है। उसके बाद में ईट को रिप्लेस किया जाता है ईट से ही। ओके, किससे, ईट से ही। ओके, नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इसे। उसके बाद में यू, यू को रिप्लेस किया जाता है यू से ही। ओके, वी को रिप्लेस किया जाता है अस या आर। ओके, उसके बाद में नेम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेम नेम ही रहेगा। ओके, नेम में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आई को रिप्लेस किया जाता है मी से। ओके, 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 हेलो, ओके सर। ये लिख लिए। तो हम अभी साइंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेके। यस सर। ये अगर आपको दो चीज आपने अगर लर्न कर ली, और एक्टिव वॉइस के पूरे टेंसेस आपने लर्न कर लिए, वो टेबल के थ्रू या फॉर्मूलेस के थ्रू, तो आपका पैसिव इजीली क्लियर हो गया। ओके, पैसिव में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। इतना दो चीज रूल अगर याद कर लिए तो एक्टिव का पूरा लर्न है, और ये दो चीजें अगर याद हो गई तो आपका पैसिव आपको समझ में आ गया शॉर्ट में। अगर हम इसके टेंसेस देखेंगे न्यू लेक्चर में, तो ये आपको इजीली आप खुद आंसर देने लगोगे मुझे, अगर आप रीडिंग करके आते हो एक्टिव की तो। एक्टिव और ये दो रूल।